सिंह राशि वालों बड़ा चमत्कार शुरू होगा। महादेव की सौगंध खाकर कह रहा हूं, आज जो बातें हम बताने वाले हैं वह कोई साधारण बात नहीं है और ये कोई साधारण समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे प्रिय साधकों, ब्रह्मांड की एक दैविक शक्ति आपके ऊपर मेहरबान होगा जी। हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा चेतावनी वाला साल है। जी हाँ, ये बात भले ही सुनने में आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर की दैविक शक्तियों को जगाने के लिए है। दोस्तों, अगर यहाँ आवाज आपकी कानों तक पहुंच रही है तो समझ लीजिए यह वीडियो नहीं बल्कि भगवान कर दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा संकेत आपके सामने आ पहुंचा है। और भगवान भी चाहते हैं कि आप इस समय इस दिनचर्या को, ब्रह्मांड आपके जीवन को बदल के रखा हो, देता है। ये वही समय है जो चीज इंसान अपने के लिए तड़पता है, इंसान को तुरंत मिल जाता है। दोस्तों, भगवान रोज रोज संकेत नहीं देते हैं, लेकिन जब इंसान के जीवन में कोई बड़ा होने वाला होता है, कुछ बड़ा चमत्कार होने वाले होते हैं, कुछ नई चीज उनके जीवन में की नहीं देते हैं, या बड़ा होता है, जीवन में आने वाली होते हैं, तब ऐसा संकेत मिलते हैं। यूं संकेत मिलने के बाद या तो जीवन बदलता है या तो जीवन बर्बाद होते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में, अपना दिनचर्या में अपने समय को सही जगह पर लगा देते हैं तो नियति का लिखा हुआ भी बदल जाता है, ब्रह्मा द्वारा लिखा हुआ भी सब कुछ बदल जाते हैं। और दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि समय आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर पड़ोस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच जाएंगे। लेकिन आज जो राधा रानी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव यकीन मानिए, ये लिखते ही आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा। अगले 48 घंटे के बाद जिन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है आपके जीवन में कि आप इस समय बहुत ही परेशान हो चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं। ये आपको भी नहीं पता कि आखिरी बार कब आप अपने जीवन में प्रसन्न हुए थे, कब आप अपने जीवन में दिल खोलकर हंसते थे और कब आखिरी बार अपने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखे थे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप बाहर से बहुत ही मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर क्या चल रही है ये केवल और केवल आपको ही पता है। भले ही लोग आपको नजरअंदाज करते गए, लेकिन आपने उन्हें एहसास तक होने नहीं दिया कि आप उनके बिना अकेले हैं। साल 2025 में आपने बहुत कुछ खोया है, चाहे प्यार हो, व्यापार हो, या फिर पैसा हो, नौकरी हो, बिजनेस, तो किसी भी क्षेत्र में आपको ठीक से मनचाहा चीज नहीं मिल पाया है। आप उन सभी चीजों के लिए बेझिझक तड़प रहे हैं, सभी चीजों को पाना चाह रहे हैं और वह सभी चीज आप अपने जीवन में अपनाना चाह रहे हैं। फिर से एक नई उम्मीद का किरण लेकर खड़ा हुए हैं और आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि ईश्वर कभी ना कभी तो साथ देंगे और उसे वक्त हम अपने जीवन में फिर से अपना जलवा दिखाएंगे। दोस्तों, भगवान पर आपको एक 100% यकीन है और इस वक्त आपको भगवान अगर ये वीडियो आपके पास भेजा है तो समझ लेना ये कोई संकेत है और आपको आगे बढ़ाने के लिए भगवान उत्तेजित कर रही है। इसलिए इस कीमती समय को आप ऐसे लोगों के साथ व्यर्थ ना करें जो लोग केवल और केवल आपको इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जो लोग केवल और केवल आपको अपने कामों के लिए रखते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। आपके अगल बगल में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपको हमेशा नीचा गिरने की फिराक में रहते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे मिलेंगे इस वक्त जो हमेशा आपको इग्नोर करेंगे और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाएंगे, लेकिन आपको उनके सामने ऐसा बर्ताव करने हैं कि उनको एहसास हो कि आपको उनकी बातों से जरा सभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग तो केवल और केवल अपनी प्रशंसा, अपनी बधाई सुनना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि लोगों की बुराई हो या अच्छाई उनके सामने कर देते हैं, मुंह की बातें मुंह पर शेयर कर देते हैं। इसलिए शायद लोग आपसे बहुत ही चढ़ते हैं। आप कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं। आपके अंदर ऐसा गुण है, सामने वाला इंसान का जवाब आप सामने ही करते हैं। लेकिन फिर भी आप बुरे हैं, लोग आपको गलत कहते हैं कि आप वो इंसान बहुत ही बुरा है, लेकिन आप जानते हैं, आपके माता पिता जानते हैं, आपके भाई जानते हैं और आपके साथ जो इंसान आपको अपना मानते हैं वो जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। दिल के ऐसे इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों को भले ही लोग तारीफ ना करें, लोग इज्जत ना दें, लेकिन
एक समय ऐसा आता है कि आपके बिना कोई काम नहीं बन पाता है, तब जाकर वह इंसान आपको याद करते हैं और उसी वक्त वह इंसान सोचते हैं कि सही में आपके अंदर कुछ तो बात है जो और लोगों में नहीं है। कुछ ऐसे गुण जो आपके अंदर भगवान देकर भेजे हैं, भले आप लोगों के साथ नहीं रहते हैं, महफिलों में नहीं जाते हैं, दोस्तों में मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर आप नहीं होते हैं वहाँ पर भी आपके चर्चे होते हैं। ये आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आपको अपना समय का सही उपयोग करने में ही आपकी भलाई होगा, क्योंकि लोग आपकी बुराई और तारीफ हमेशा करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अपने सपनों की उड़ान आप अभी तक नहीं भर पाए हैं, और यही कारण है कि आप इस वक्त बहुत ही अकेले बेरोजगार समझ रहे हैं। अपने आप में वह शक्ति उत्तेजित नहीं कर पा रहे हैं जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे हैं। वो चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो चीज को बहुत दिनों से पाना चाह रहे हैं। प्रिय साधको, वो समय आ चुका है जिनका आपको सदियों से इंतजार था, और इस कीमती समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि साल 2026 आपकी साल है, और ये साल आपको वह सब कुछ मिलेगा जिनके लिए आप बहुत ही तड़प रहे हैं, को पाना चाह रहे हैं, और सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर आपको अगले 24 घंटे के बाद दर्शन देंगे। जी हाँ, साक्षात भगवान आपको दर्शन देंगे। ये बात भले ही सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% सत्य है। चलो दोस्तों, ये कलयुग है, यहाँ पर कब किन का किस्मत बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता है। कब किन के किस्मत में अच्छा समय आ जाए, कब किन का जीवन धन्य हो जाए, और कब किन का किस्मत उन्हें ले डूबे, ये किसी को पता नहीं होता है। इसलिए इस समय आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है, और भगवान महादेव आपको बहुत ही कुछ प्रदान करना चाहते हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ आपको करोड़ का संपत्ति प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन आपको लेने के लिए भी एक बड़ा ही काम करना होगा अपने जीवन में। अगर यह काम आप अकेले में कर लेते हैं तो लिख कर ले लीजिए, आने वाले समय में आपका नाम का चर्चा होंगे। लोग केवल और केवल आपकी तारीफ करेंगे। जिनके नजरों में आप करते थे, जिनके नजरों में आप बुरे बने हुए थे, वह लोग आपके कदमों में होंगे। जो लोग आपको हमेशा घमंड दिखाते थे, वह स्वयं आपके कदम में होंगे। जी हाँ, यहां तक आप अगर वीडियो देख लिए हैं तो यकीन मानिए आपका किस्मत बदलनाता है, क्योंकि अब जो हम बात आपको बताने वाले हैं, अब जो हम मंत्र, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वह करने से आप अकेले नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपका परिवार में फिर से नई उम्मीद का किरण जागेगा। अब अमीर बनने का समय आ चुका है। सीधी बात करते हैं दोस्तों, 3 नाम वाले व्यक्ति से आपको दूर रहने हैं इस वक्त। जी हाँ, तभी यह चमत्कार आपके जीवन में होगा। भगवान अगर आपको दर्शन देंगे तो उनसे पहले आपको 2 संकेत मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि किन व्यक्तियों से आपको इस वक्त दूर रहने हैं, क्योंकि भगवान तभी आपको माला माल करेंगे। क्योंकि आप बहुत बार देखे अपने जीवन में, जब जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब जब आपका मन तीन है या अपने जीवन में दूर रहने का, जो किस कर्म किस सत्कार में प्रसन्न होता है, और आप उनके सामने जाते हैं अपनी खुशियां बांटने के लिए, उसे वक्त ये इंसान आपका तारीफ नहीं बल्कि उसमें कुछ कमियां निकालते हैं, आपकी खुशियों में बुराइयां ढूंढते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको दूर होने में ही आपकी भलाई होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, पी नाम अक्षर की लोग। जी हाँ, पी नाम अक्षर के लोग तो बहुत है दुनिया में, सभी को तो गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम और रावण का भी राशि से ही था, लेकिन कर्तव्य दोनों की अलग थे। इसलिए राष्ट्रीय बहुत लोगों के स्वयं होते हैं, लेकिन कर्तव्य अलग होते हैं, उनके जीवन में चलने का तरीका अलग होता है। इसलिए पी नाम के कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ होने के बावजूद भी आपके कामों को देखकर जलते हैं, आपको हमेशा नीचा गिरते हैं, आपको हमेशा उच्च नीच बातें बोलते हैं, अपने आप में घमंड में रहते, लोगों की परवाह नहीं करते हैं, और कुछ भी अनाप शनाप भक्त देते हैं, लोगों की फीलिंग के साथ खेलते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने हैं। यूं कहे तो कुल मिलाकर जिनको बोलने का सही तरीका नहीं मालूम, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने हैं। पी नाम वाले अक्षर से, दूसरी सी नाम वाले व्यक्ति सी नाम वाले व्यक्ति से आपको दूर रहने। अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसके सामने जाकर अपनी बात को रखते हैं
और वो इंसान अगर आपकी बातों को सुनकर आपकी तारीफ करें और आपको उसमें आगे बढ़ने का हिम्मत दे, हौसला दे, तो ऐसे लोगों के साथ आपको रहने हैं। लेकिन अगर यही इनका विपरीत हो और आपको उनमें बोले कि नहीं ये काम गलत है और इसमें जाना खतरों का मूल लेना, यानी कि दोस्तों आपके घर के खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं करना, जो आपके घर के खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं करते हो, ऐसे लोगों से आपको सावधानी रहने हैं, क्योंकि यह समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। और इस समय आपको ऐसे लोगों के साथ रहने हैं जो आपकी तारीफ करें, जो आपकी कर्मियों में सपोर्ट करें, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने में उत्तेजित करें, तभी आपका भला होगा, वरना बना बनाया हुआ काम भी आपका बिगड़ जाएगा। तीसरा, आखिरी नाम भी नाम वाले व्यक्ति। जी हाँ, भी नाम वाले व्यक्तियों से आपको दूर रहने हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग दिल के तो अच्छे होते हैं, लेकिन आप अगर इनको अपनी कुछ पर्सनल बातें बताते हैं तो ये ज्यादा देर तक अपने अंदर से छुपा नहीं पाते हैं और आपकी बातें इधर उधर कर देते हैं। अगर आपका दोस्त है भी नाम वाले व्यक्ति और आपका दुश्मन का भी है, दोस्त बनकर रहता है, तो ऐसे लोगों से आपको तुरंत दूर हो जाने हैं, क्योंकि ना तो केवल यह आपका है और ना ही आपके दुश्मन का, यह लोग केवल और केवल आग लगाने का काम करते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपनी स्कीम की समय को ऐसे फालतू इंसानों के साथ व्यर्थ नहीं करने हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ाने हैं, अपनी घर वालों का फिक्र करके अपने सपनों की उड़ान को भरने हैं, क्योंकि इस वक्त भगवान देवों के देव महादेव आपके ऊपर मेहरबान हैं और वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इस समय को सही उपयोग करें, बल्कि दुरुपयोग ना करें। दोस्तों बता दें आपको कि भगवान भोलेनाथ आपको कैसे दर्शन देंगे, कैसे आपकी झोली भरेंगे, कैसे कल्याण करेंगे। अगले 24 घंटे के बाद आपके जीवन में अगर कोई नंदी महाराज आपके घर के सामने आ जाए और आपके घर की ओर देखें, तो समझ लेना भगवान भोलेनाथ आपके दर्शन देने वाले हैं। तो आनंदी महाराज का पैर छूकर प्रणाम करके अपने आशीर्वाद ले लेना और भगवान से बोल देना कि भगवान हमारा कल्याण करो। देखना उसके बाद जो समय बदलेगा देखकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मंत्र जो आपको पढ़ने से बहुत ही ज्यादा आर्थिक मजबूत मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा, यह मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को हफ्ते में केवल और केवल 2 दिन अगर पढ़ लेते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन, तो समझ लीजिए आपके जीवन में पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, अपार धन संपत्ति मिलेगा। आपको कोई भी परेशानी हो कमेंट कर। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए और जो चीज नहीं करते उसे चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी, लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे, देते पर देते हैं, जो एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे, चारा पात्र के साथ जाओगे, तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है, आप गड्ढा खोद के कितना लोग जितना तल है उतना ही खोदेगा, उसे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का कल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है एक लिमिट होगा। लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकलना चाहोगे तो संभव है दोस्तों। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सके, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना, लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे दोस्तों, ये गारंटीड है। क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहु को पिछले साल परेशानी दे रहा था, वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे। इसलिए अपनी सोच बड़ी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ाने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे दोस्तों। सब सोच में पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की सोचेंगे, परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे आप, और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसीजर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू नहीं है। लंबी प्रोसीजर है, 2 में हेल होगी,
कहां से होती है? शुरू होती है सोच से, लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे क्या चीज आगे बढ़ेगी। अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीज आपके साथ होने वाली है उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी में बता देता हूं। आज रात दूर की तापी हाँ में याद दूर किया। 12 से शनिदेव चले आपकी राशि में। अब आपकी जिंदगी में ऐसा धमाल होगा जो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बार जब शनिदेव का नाम आता है तो इंसान के मन में डर बन जाता है कि अब वो मेरी राशि में आ चुके हैं, अब उनके क्रोध दृष्टि में डर बनी सोचा है। तो डर बनी सोचा होगा आपको जुड़ी करके राशि में जिंदगी में बर्बादी ले आएगी, जिस वजह से कई भ्रांतियां फैली हुई है कि शनिदेव तो हर व्यक्ति के दुश्मन है और वह केवल दंड ही दंड प्रदान करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस इंसान के कर्मों में खोट होती है, जिसके मन में अपनी गलतियों का एहसास होता है, वहीं इसी प्रकार के तर्क देता रहता है। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए इसीलिए बनाई गई है, शुभ फलदायी बन जाए। आज रात 12 से शनिदेव चले आपकी राशि में। आखिर क्या क्या प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में जमाएंगे, किस प्रकार तुम्हारी जिंदगी में जमाएंगे, चराने लगा है। बर्बाद हो रही जिंदगी को सही रास्ते पर लेंगे, तुम्हें हर खुशियां प्रदान करेंगे। लेकिन यूं मत समझना दंड नहीं मिलेगा। लेकिन किन किन स्थितियों में तुम दंड के अधिकारी होंगे, वीडियो में एक एक बात विस्तार से समझ गई है, तुम्हें सारी जानकारी प्रदान की गई है। आज की वीडियो का निर्माण घंटे की मेहनत से हुआ है। गुरुजी ने ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम समय रहते सचेत हो जाओ, क्योंकि शनिदेव दंडा अधिकारी है, कर्म फल दाता है। भगवान शिव ने शनिदेव को यह पद सौंप है कि वह पाद में परदाता है, कि तिरफ पाद में पद सौंप है कि वह पद सौंप है, देखी गई है। तो बाद मानवों के कर्म के अनुसार उन्हें कर्म फल प्रदान करें। अब यहां पर तुम्हें कैसे कम करने हैं, तुम्हारे पूर्व कर्म का और पूर्व जन्म के कर्मों का आगे हिसाब किताब कैसा रहने वाला है, वीडियो में एक एक जानकारी होश उड़ा देने वाली है। तुम अगर अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि शनिदेव किस प्रकार से न्याय करते हैं। वह बुरों के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा करते हैं। आखिर तुम किस कैटेगरी में आते हो, ये सारी बातें तुम्हें आगे समझ आएगी। तुम्हारे मन में कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, कुछ अच्छाइयां तुम्हें बुराइयां लग रही हैं और कुछ बुरे कर्म तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज जो तुम्हारी आंखें खुलने वाली हैं, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। अक्सर जब जिंदगी में हम किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कहीं पर भी हमारे ग्रह नक्षत्रों का पता लगते हैं, और अगर कोई भी ज्योतिष हमें ये कह दे कि तुम्हारी इस कुंडली के इस भाव में तो शनि बैठा है, तो वहां पर अचानक जिंदगी नकारात्मकता की ओर चली जाती है। लोग हमें कहने लगते हैं कि अब तो तू गया तेरी जिंदगी, अब देख कहां पहुंच जाएगी। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, तुम गांठ बांध लो जिंदगी में। एक बहुत बड़ी बात तुम्हें समझ रहे हैं, भगवान अगर किसी को बड़ा बनना चाहे तो उसे बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर भगवान बड़ा बनना चाहेगा और इंसान के कर्म खोटे हैं, उसने जिंदगी में बुरे कर्म किए हैं, मांसाहारी का सेवन किया है, हर बात में झूठ बोला है, मदिरापान बार बार करता है, जुआ सट्टा खेलता है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी गरीब का हक छीन रहा है, कि गरीब का मजाक उड़ा रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, ऐसे बुरे कर्म वाले लोगों को भगवान बड़ा बनना चाहे तो भी बड़ा नहीं बना सकते जी। नहीं, हाँ,